बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म तारिक कोहिस्तानी मेरा नाम है। कराची से मेरा ताल्लुक़ है। कराची यूनिवर्सिटी से बच्चों के अदब पर मैंने एमफिल किया है हाल ही में, और माहनामा साथी का मुदीर रहा हूँ मैं, और माहनामा जगमग तारे का भी मुदीर रहा हूँ। बच्चों का गोगो और सिमसिम में भी कुछ अर्सा मैंने इदारत के काम देखे हैं। बच्चों के अदब की इस वक्त तो सूरत हाल को हम ना बहुत ज़्यादा बुरा कह सकते हैं और ना बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श या तसल्ली बख्श करार दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा काम की गुंजाइश मौजूद है और काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो असल मसला जो मुझे नज़र आता है वो ये कि हमारे जो नए अदीब हैं बच्चों के लिए लिखने वाले, पुराने जो अदीब हैं वो तो जो बड़े अदीब बन गए हैं अब, वो तो बच्चों के लिए लिख ही नहीं रहे। लेकिन जो नए अदीब हैं वो भी जो लिख रहे हैं वो बहुत ही कच्चा, और उसे आप कह लें कि उसे तसल्ली बख्श भी करार नहीं दिया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जितने उतबा हैं जो लिखने वाले हैं उनको चाहिए कि वो पहले अपने मुताला बढ़ाएं और उन चीज़ों को पढ़ें जिसे हम क्लासिक अदब कहते हैं, अच्छा अदब कहते हैं। जब वो उनको पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने के नतीजे में उन्हें बच्चों के अदब के एक मयार का अंदाज़ा होगा, और उसके नतीजे में जब वो अपना अदब तख्लीक करेंगे तो उम्मीद है कि वो बहुत कुछ अच्छा पेश करेंगे। तो ये जो है मुताले की कमी के बायस हम देखते हैं कि बच्चों के अदब में जो तनव्वु होना चाहिए, जो उसके एक अच्छा मयार कायम रहना चाहिए, तो वो उस तरीके से नहीं हो रहा। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस तनव्वु को पूरा करने के लिए, उस मयार को बरकरार रखने के लिए ये करते हैं कि गैर मुल्की जो अदब है उसे तर्जुमा करते हैं और किसी न किसी तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपना खुद ऐसा अदब तख्लीक करें कि हमें बैरून मुल्क अदब तो तर्जुमे ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उस मयार का अदब भी हमें यहाँ तख्लीक करना चाहिए। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में अगर कोई आप अंदाज़ा लगाएं तो कम व बेश चंद ही ऐसे अदीब हैं जो यानी कि बैनुल अक़वामी मयार का लिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत चंद हैं, आटे में नमक के बराबर हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए।